घूम रहे हैं, घूमते घूमते देखा लाल किला का माहौल अच्छा घूम हो रहा है और लगा जब तेज सिंह साहब सामने पड़ गए तो बात ही कर ली जाए। तेज सिंह साहब क्या कर रहे हैं लाल किले पे आज आप? बस ऐसी निकले थे। हाँ। हैं पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए शाहजहाँ साहब ने कितनी मेहनत करके कितनी बुलंद इमारतें बनवाई। शाहजहाँ साहब को देखना आए थे या अपनी सियासत करने आए थे? ना सियासत करने नहीं आए, शाहजहाँ साहब बस निकले थे तो लाओ इधर भी। सर जानना चाह रहा था कि रामलीला मैदान से बड़ा घमासान मच गया, मनुवाद के खिलाफ आप हमेशा रहे हैं और आज तो मनु यानी कि अल्लाह और ओम एक हो गया, तो अब तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। नहीं देखिए, अल्लाह और ओम तो कभी हो ही नहीं सकता एक। अल्लाह और ओम तो कभी एक नहीं हो सकता। जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, मदनी खानदान ने तो कर दिया सर। वो ना समझ लोग हैं। उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें मनुवाद के बारे में उन्हें पता नहीं है कि ये सो कॉल्ड हिंदू धर्म है वो गैर बराबरी पर टिका हुआ है और उधर इस्लाम या अल्लाह के मानने वाले मसावत का पैगाम, बराबरी का पैगाम है वहाँ पे। तो एक बराबरी की बात करने वाला और एक गैर बराबरी की बात करने वाला एकदम उल्टा है उसका। मदनी साहब का दिमाग खराब है कि वो वहाँ से अल्लाह और उसको मनु को बराबर कर रहे हैं। अल्लाह वालों को और मनुवाद को या कुरान को या मनुस्मृति को एक नजरिए से देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुरान मनुस्मृति एक नहीं कहा उन्होंने, मनु यानी कि अल्लाह और ओम एक कहा है कि अल्लाह और ओम एक का ही मतलब है। अल्लाह तो एक नाम है, एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है जो पूरी कायनात को चला रही है। ओम का क्या मतलब है? ओम कहाँ से निकल के आ गया? एक और उन्होंने ओम पैदा कर दिया। हिंदू मानते हैं ना ओम सबको चला रहा है। तो ओम निकाला था इन्होंने। ये जो लोग थे ना इसके, ये दयानंद सरस्वती के लोग थे। दयानंद सरस्वती ने इसको पैदा किया था। जो वेदों को मानने वाले लोग हैं वो ओम कहते हैं। ओम है क्या है? तो ये अल्लाह और ओम कैसे एक हो जाएगा? ओम का मतलब वेदों को मानने वाला, उसमें बराबरी है। पर हर किताब में मनुस्मृति के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई भी इनका अधर्म शास्त्र हो, सारा गैर बराबरी पर टिका हुआ है। 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, ग्रेडेड डिग्रेडेशन की बात करते हैं। तो एक तरफ ग्रेडेड डिग्रेडेशन की बात करने वाली किताबें हैं या उनका वो कोई मजहब है, और एक तरफ मसावत के पैगाम वाला मजहब है। तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कि उन्हें न तो इस्लाम की पूरी जानकारी है और न इसकी मनुस्मृति और इनके दूसरे हिंदू मजहब की कोई जानकारी है। इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं यानी कि मदनी खानदान, पूरा देश मुसलमानों का उनके पीछे चलता है। मतलब देश के अंदर जितना भी मुसलमान है ना भारत में, सब उनके पीछे चलता है। आप कह रहे हैं कि वो जानकारी नहीं है, अनजान लोग हैं वो। देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया उनके पीछे चलती हो। मैंने देखा है, वो भी आगे देवबंद में गया हूँ। वहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से हर साल निकलते हैं। जो जितने इमाम वगैरह होते हैं पूरी दुनिया में, लगभग वहीं से इमाम तैयार होते हैं। उनको मालूम, मैं मान लेता हूँ जानकारी है, गैर जानकार नहीं है, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं, इतने ख्वाबज़दा मुझे लगते हैं कि वो अपने आप को हिंदू, इस्लाम को और हिंदू को बराबर का कहने के लिए मजबूर हुए हैं वो। यानी कि इसमें नुकसान आपका होता नजर आ रहा है? इसमें नुकसान आपका होता नजर आ रहा है? नहीं, नुकसान कैसे हो जाएगा? जिस गंदगी से हम निकलना चाह रहे हैं, अच्छा, जिस गंदगी से हम निकलना चाह रहे हैं और वो उसको बराबर कर रहे हैं, तो हमें तो सोचना पड़ेगा। यानी कि आपको वापस लेके जाना चाह रहे हैं? हमें तो सोचना पड़ेगा वापस लेने के। देखिए, गैर बराबरी से हम लोग परेशान हैं। SC ST OBC के लोग पूरे देश में समानता की बात करना चाहते हैं आप। और हमें समानता का पैगाम दीन इस्लाम है, समानता का पैगाम इस्लाम मजहब है, और हम उधर हम नज़र गड़ाए हुए कि हमें उधर ये हमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो जो उनके जो कायदे जो धर्म गुरु हैं या धर्म के कायदे हैं, तो वो हमें उसको मनुस्मृति से बराबर कर रहे हैं। अरे मनुस्मृति में इन्होंने पढ़ी नहीं है। इन्होंने अरशद मदनी साहब ने, मदनी खानदान ने अगर मनुस्मृति पढ़ लेंगे वो, या तो पढ़ी नहीं है उन्होंने, और अगर पढ़ी है तो वो इतने खौफजदा हैं इन हिंदुओं से इस वक्त, मोदी गवर्नमेंट से। तो वो खौफजदा होने की वजह से अपने आप को, इस्लाम को भी उन्होंने इसके मनुस्मृति के बराबर लाके अल्लाह और ओम को बराबर करने की बात ज़्यादा क्यों होंगे? क्यों खौफजदा होंगे? अरे खौफजदा जो आजकल जो एंटी मुस्लिम जो वेब चलाई जा रही है RSS के द्वारा, उससे कौन खौफजदा नहीं है? कौन मुसलमान खौफजदा नहीं है? कौन बेखौफ है? बताइए मुझे। अरशद मदनी साहब एक इदारा चला रहे हैं, बहुत सारी बातें वो होती हैं, बहुत सारा पैसे का लेन देन, 100,000 बातें होती हैं। मोदी जी ने पसमंदा का नारा दिया, सारे मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं। मोदी तो झूठा नंबर, दुनिया का झूठा नंबर 1 है। उसकी बातों पे कोई एतबार नहीं करता। कहाँ है? उसकी बात पे तो गौर भी करने लायक नहीं है।
इतना झूठा वो शख्स है कि उसकी बातों पे वो मतलब गौर नहीं किया जा सकता। मुसलमान तो इकट्ठा हो गया पसमंदा के नाम पर। अरे मुसलमान तो वो तो ऐसा है कि मुसलमान जज्बाती कौम है, वो पता नहीं कब किधर बह जाए उसका कुछ नहीं है, और इसीलिए पिट रहा है। इसलिए सारे मुसलमान पसमंदा लाल किले पर आना चाहते हैं। भाई अगर उसको भेड़िए को किसी बकरी की खाल से उड़ा दो तो क्या उसकी फितरत बदल जाएगी क्या? मोदी चाहे कितने ही उसमें करके कितने ही तीर्थ यात्रा करके आ जाए, चाहे वो हमारे काबा और मदीना भी चला जाए तो अभी हमें स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सारा कर रहे हैं, यानी कि जो मोहन भागवत जी फंसे थे ये कह करके कि हिंदुओं की जो जात पात बनी है वो पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है, तो उसका बदला यहाँ से पूरा हो गया रामलीला मैदान से। देखिए आप पंडित शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। पंडित शब्द का मतलब होता है विद्वान, वो ब्राह्मण जाति ने बनाई है। हमारी तो पंडित होते हैं सर। अरे ब्राह्मण पंडित नहीं होते, आप लोग आपको जानकारी नहीं है। ब्राह्मण पंडित कैसे हो जाएगा? हम तो मंदिर जाते हैं, पूछते हैं पंडित जी पूजा कराएंगे। प्रमाण में लिखा हुआ है पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना शुद्ध नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा, कि ब्राह्मण अनपढ़ जाहिल गमार हो वो भी पूजने के लायक है, और शूद्र कितना ही पढ़ा लिखा हो कितना ही बड़ा विद्वान हो तो अभी पूजने के लायक नहीं है। तो वो तो ब्राह्मण और ये दो अल्फाज हैं। ब्राह्मण एक वर्ण है, जाति नहीं है, वर्ण है, और उनके अंदर जातियां कौन सी हैं? मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, पता नहीं क्या कहा, वहाँ भी सैकड़ों जातियां हैं उनके अंदर। वहाँ भी ऊंच नीच है, उन ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच है। कौन सा ब्राह्मण है? और देखिए यहाँ तक एक जो मैंने पढ़ा है इनकी किताबों में कि मतलब ब्राह्मण के लिए गाय का गोश्त रिजर्व था, और किस कैटेगरी का ब्राह्मण। सुनिए बात कहीं चली गई। बात मसला ये है कि अब जो इन लोगों ने मदनी खानदान ने बोला है इसका असर कहाँ होगा मुसलमानों पर और दलितों पर? देखिए वो तो खुद गुमराह हैं और पूरी मुस्लिम कौम को गुमराह करना चाहते हैं और अपने आप को हिंदुओं के करीब शो करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा। हाँ, और तो मुस्लिमों को फायदा नहीं होगा। जैसा कि मुझे पता चला कि जैन मुनि साहब कह दिया कि मनुस्मृति वगैरह को हम नहीं जानते, हमारा क्या मतलब है, कौन मनु कौन क्या है, हम तो इंसानियत की बात करते हैं। ये ऐसा उन्होंने कहा है, मुंह पर ही तमाचा मारा जैन मुनि ने उनको, अरशद मियाँ को। बताइए, और बाकी लोग उठ के चले गए, क्या इज्जत रही उनकी, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते, उनसे पूछ के नहीं जाके वो अरशद मदनी साहब क्या संदेश देना चाहते हैं अल्लाह और ओम को बराबर करके। ये गुमराह करना चाहते हैं, पूरी मुस्लिम कौम को गुमराह करना चाहते हैं, पूरे और दूसरे लोगों को। लेकिन वो दलित गुमराह कैसे होगा? दलित का क्या लेना देना? हिंदू समझता है अपना ओम से लेना देना है। दलित को तो अम्बेडकर से मानता है ना। अम्बेडकरवादी कभी गुमराह नहीं होगा। जो सच्चा अम्बेडकरवादी है वो अम्बेडकरवादी होगा। हजार मदनी, हजार तरह के बयानबाजी करें, हजार मोहन भागवत, हजार तरह के बयानबाजी करें, ये अम्बेडकरवादी गुमराह होने वाला नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, और उसी बात से तो घबरा रहे हैं। अम्बेडकरवाद का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसकी वजह से तो इसको मोहन भागवत को कहना पड़ा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं बनाई हैं। अरे भगवान कौन है? मिलाओ ना हमसे आके, हम तैयार है ना मिलने के साक्षात करने के लिए। चलिए शुक्रिया, आप लाल किले की शेयर कीजिए, हम भी थोड़ी और बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और वक्त पर भारत न्यूज़ 247 और अन्य सहयोगी चैनलों के माध्यम से ये दिखाने की लगातार कोशिश होती रहेगी कि जिस तरह के सवाल और जवाब रामलीला मैदान से खड़े हो गए हैं, और ये मुद्दा कब तक चलेगा और इस पर कब तक कौन से समाज की इस्लाह होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे सोशल एक्टिविस्टों से ये बात जानने की कोशिश करते रहें कि ये असर कहाँ तक जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।